Hello and welcome to the channel. Let's start question number 14 of chapter number 7 integrals, miscellaneous exercise. We have to integrate this. देखो ये इंटीग्रेशन है dx के मतलब x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब देखो नीचे ना x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 4 है, तो हमें पता है सिर्फ x स्क्वायर का ही टर्म है। तो हम अभी फॉर टाइम बीइंग मैंने x स्क्वायर को क्या ले लिया, y ले लिया या कुछ भी ले लो। ये सिर्फ मैं किसके लिए कर रही हूँ, पार्शियल के लिए, जब तक मेरा पार्शियल है, इसलिए मैंने इसको आगे चेंज नहीं करूंगी। मतलब मैं ये इसका dx नहीं चेंज कर रही हूँ, मैं सिर्फ क्या चेंज कर रही हूँ, देखो मैं सिर्फ y+1 और y+4 को ऐसे ही लिख रही हूँ, अभी इंटीग्रेशन नहीं करूंगी। इसको वैल्यू वापस करने के बाद फिर हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखो पार्शियल क्या होता है, y+1 प्लस बी अपॉन y+4, यही होता है पार्शियल में। अब क्या करते हैं हम लोग, एलसीएम लेते हैं और सॉल्व करते हैं ना। तो इसका एलसीएम लेंगे तो मतलब यहाँ तो चलो एज इट इज ही आएगा, ये तो एज इट इज है। यहाँ अगर मैं एलसीएम लूंगी तो ये बनेगा y+1 और क्या बनेगा y+4, और ये बनेगा ay+4 प्लस by+1, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ये चीज से ये गया तो क्या बचेगा बेटा हमारे पास बचता है यहाँ पर, ओहो कलर, हाँ देखो बनेगा, बचेगा क्या, ay+4 प्लस by+1। अब मैंने लास्ट क्वेश्चन में बेटा जो करवाया है ना, मैंने क्या करवाया, y की वैल्यू पुट करके। तुम ऐसा भी कर सकते हो, y-4 पुट करो, b आएगा, y-1 पुट करो, a आ जाएगा, दोनों का आंसर आ जाएगा। मैं इसको दूसरे मेथड से करा रही हूँ, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, फिर तुम्हें जो इजी लग रहा है वो करना है। ay+4a by+b इज इक्वल्स टू 1। अब क्या करो बेटा, जो कोफिशिएंट है y के, ये कोफिशिएंट है y का और ये कोफिशिएंट है y का, और यहाँ कुछ नहीं है तो 0 y मान के चलो, है ना। तो वो लिख लो ऐसे करके, a+b इज इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -b, ठीक है, या b की वैल्यू माइनस है। अब जो कांस्टेंट है 4a प्लस b इज इक्वल्स टू 1, तो a की जगह पे मैं -b लिखूंगी तो माइनस ये हो जाएगा, प्लस b इज इक्वल्स टू 1, तो b की वैल्यू -3 भी हो गया ये, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1/3। तो बेटा b अगर -1/3 आ जाएगा तो मेरा a कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1/3। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब करना है हमने इसको सॉल्व। अब क्या सॉल्व करेंगे हम, बेसिकली सीधा यहाँ पर, मतलब इसमें पुट कर दो, इधर ये वाली चीज में पुट कर दो। तो ये क्या बनेगा बेटा, मैं यहाँ लिख देती हूँ, सी ये बनेगा हमारे पास a अपॉन, एक सेकेंड, a अपॉन, जस्ट अ मिनट, a की वैल्यू पुट कर रही हूँ ना मैं, तो ये बनेगा हमारे पास 1/3 अपॉन y+1 प्लस -1/3 अपॉन y+4। अब y की वैल्यू बेटा दोबारा से सब्स्टिट्यूट कर दो, ये वाली चीज है, और फिर इंटीग्रेट करो। तो मैं लिखूंगी इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 को बाहर आ गया, ये आएगा 1/x² प्लस 1 dx, और -1/3 बाहर आ जाएगा तो 1/x² प्लस 4 को मैं लिख सकती हूँ 2 का स्क्वायर dx। तो बेटा ये क्या बनेगा, ये फॉर्मूला होता है tan इनवर्स का, ये भी फॉर्मूला होता है tan इनवर्स का। तो हम लोगों के पास क्या आ जाएगा, tan इनवर्स, देखो मैं यहाँ लिख देती हूँ, देखो 1/x² प्लस a² का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ वन स्क्वायर, सॉरी 1/x² प्लस a² का फॉर्मूला होता है tan इन 1/a tan इनवर्स x/a, ये फॉर्मूला होता है। ये सुना है फॉर्मूला हमारे पास कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस a² dx इज 1/a tan इनवर्स x/a, है ना। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, देखो a है 1, तो इसके लिए हमारे पास बन जाएगा 1/3, बाहर आ जाएगा, ये तो बाहर ऐसे ही सबके लिए निकाल दो, tan इनवर्स 1/a, तो a तो 1 है, x इज x अपॉन a, माइनस ये बनेगा 1/a, तो 1/2 tan इनवर्स x/2, दैट्स इट, प्लस c, दिस इज द फाइनल आंसर। ऑलराइट, अंडरस्टूड, ठीक है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।